औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और नेकी के तौर पर इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, मगर वो कौन शख्स था जिसने 3 बार भींचा? वर्का ने कहा, वो फरिश्ता था, खुदा का पैगाम लाने वाला जिब्राइल अमीन। वही नबियों पर आते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इससे मुझे जान का अंदेशा तो नहीं है? वर्का ने जवाब दिया, बिल्कुल इत्मीनान रखिए, अल्लाह आपका हामी और मददगार रहेगा। आपको वर्का की बातों से इत्मीनान हुआ। आपने कहा, अगर अल्लाह मेरा हामी व मददगार है तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। वर्का ने कहा, आप पर किताब नाजिल होगी और जो कुछ नाजिल हो मुझे सुनाते रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर सुनाता रहूँगा। चूँकि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत संभल गई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान हो गया था। हज़रत खदीजा की फ़िक्र भी ख़त्म हो गई थी, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा दोनों उठे और वर्का बिन नौफल को सलाम करके उसके मकान से बाहर निकलकर अपने घर की ओर चल पड़े। वही का उतरना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा अपने मकान पर तशरीफ़ लाए। कुछ खजूरें खाकर सो गए। सुबह जागते ही कुछ खजूरें एक छागल में थोड़ा पानी लेकर घर से चले। चूँकि अबरस ने मक्का के तमाम बाशिंदों को बता दिया था कि उनके बाप दादा के मजहब के ख़िलाफ़ और उनके खुदाओं के ख़िलाफ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे जो आवाज़ उठाएंगे। इसलिए हर अरब के दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर से खौफ पैदा हो गया था और हर आदमी आपको गुस्से भरी नज़रों से देखने लगा था। लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नज़रें नीचे किए चलते और इसकी परवाह भी ना करते कि कौन किस जज्बे से आपको घूर रहा है। चुनांचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से निकले कि मुबारक कंधे पर एक तरफ सत्तू का थैला लटका हुआ था, दूसरी तरफ खजूरों का। बाएं कंधे पर काला ऊनी कंबल पड़ा था, हाथ में पानी का छागल थी। साफ लग रहा था कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं सफ़र पर जा रहे हैं। लोगों ने आपको देखा, तेज नज़रों से देखा, गजब भरी नज़रों से देखा, पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की तरफ भी ना देखा। आदत के मुताबिक सिर झुकाए चलते रहे। जब बैतुल हराम के पास गए तो तवाफ़ किया और मक्का से निकलकर जबल नूर की तरफ रवाना हुए। पहाड़ सामने ही नज़र आ रहा था। मक्के से 3 मील की दूरी पर पहाड़ सूखे थे, न कहीं पेड़ न पौधे, सिवा जला हुआ पहाड़ लग रहा था। अब पहाड़ पर पहुंचकर एक गार में उतरे। गार ज़्यादा बड़ा न था, लगभग पौने 2 गज चौड़ा और 4 गज लंबा। एक ऊंची चट्टान गार के ऊपर उठी हुई थी। उस चट्टान की वजह से गार के भीतर न धूप की तेज़ी का पता चलता था, न वहाँ गर्म हवाएं पहुँचती थी। उस गार का नाम गारे हीरा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल आबादी से उचाट हो गया था, इसलिए तन्हाई अपना ली थी। कई दिन आप उसी गार में रहे। जब सत्तू और खजूरें ख़त्म हो गईं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान पर तशरीफ़ ले आए। दूसरे दिन फिर सत्तू और खजूरें लेकर चले गए। कुछ दिन फिर तन्हा रहे। फिर जब सत्तू और खजूरें ख़त्म हो गईं तो मक्का वापस हुए। अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा और मरवा तक ही पहुँचे थे कि वही शख्स आपकी फिर मिला जिसने पहले आपको पकड़कर खींचा था। सफ़ेद कपड़ों में लिपटा वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जिब्राइल हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत भरी नज़रों से जिब्राइल को देखकर कहा, फरिश्ता जिब्राइल? हाँ, फरिश्ता जिब्राइल, वो फरिश्ता
जो तमाम नबियों के पास आता रहा है। ये अल्लाह के रसूल, अब मैं तुम्हारे पास भेजा गया हूँ, क्या मैं खुदा का रसूल हूँ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हाँ, आप खुदा के रसूल हैं। खुदा ने आपको चुन लिया है। मैं तो उम्मी हूँ, लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं जानता। खुदा की यही मसल्लत है। जिब्राइल ने कहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही देखते हज़रत जिब्राइल गायब हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए, चेहरे पर पसीना आ गया। आप जल्दी जल्दी चलकर अपने मकान में दाखिल हो गए। हज़रत खतीजा ने आपको देखा। देखते ही वो समझ गई कि आज फिर कोई बात हुई है। आप कमरे में जाकर चारपाई पर लेट गए और हज़रत खतीजा से फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो। हज़रत खतीजा ने कंबल उड़ा दिया। अभी आपको लेटे हुए थोड़ी देर गुजरी थी कि एक जलाल भरी आवाज़ आई, ए चादर में लिपटे हुए उठो और लोगों को अल्लाह के अजाब से डराओ और अपने रब की बड़ाई और बुजुर्गी बयान करो, पाक दामनी इख्तियार करो और शिर्क की गंदगी से बचो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा कर उठे। आपके देखते ही देखते हज़रत जिब्राइल गायब हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बीबी की तरफ देखा। हज़रत खतीजा पास ही बैठी थी, दुखी और गम में डूबी हुई। आपको उठते देखा तो कह बैठी, मेरे सरताज, क्या बात है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खतीजा को पूरी बात बताई तो बोली, वर्का ने सच कहा था कि आप पर खुदा का पैगाम नाजिल होगा और आप अल्लाह के रसूल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन खतीजा, मुझे अपनी कौम से डर है। मुझे जो खुदा हुक्म देगा वो करूँगा, पर डर है शायद मेरी कौम ना माने। हज़रत खतीजा ने कहा, ये डर तो है, लेकिन क्या आप कौम के डर से खुदा के हुक्म को पूरा करने से बचेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी नहीं, लेकिन मैं नहीं जानता कि खुदा हुक्म देगा और मैं किस तरह उसका हुक्म पूरा कर सकूँगा। हज़रत खतीजा ने कहा, अल्लाह ने फरमाया है कि लोगों को उसके अजाब से डराओ, उसकी बुजुर्गी और बड़ाई बयान करो। बेशक खुदा ने फरमाया, लेकिन आज अरब का पूरा इलाका बूतों को पूछता है, मेरी आवाज़ कौन सुनेगा? यकीनन हर आदमी, हर कबीला, सारा हिजाज और सारा अरब मेरा दुश्मन हो जाएगा। मैं तन्हा किस किस का और किस तरह से मुकाबला करूँगा? बेशक एक आदमी का नहीं, एक ख़ानदान का नहीं, एक कबीले का नहीं, सारे अरब का मुकाबला करना होगा। हज़रत खतीजा ने कहा, प्यारे नबी बोले, मगर पूछो खतीजा, मैं मुकाबला करूँगा, खुदा की मदद के भरोसे पर मुकाबला करूँगा। क्या खुदा मेरी मदद ना करेगा? ज़रूर करेगा। हज़रत खतीजा बोली, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब बड़े संगदिल होते हैं। जिन बूतों को वो और उनके बाप दादा पूछते रहते थे, वो कैसे छोड़ देंगे? उनकी बुराइयां सुन सकेंगे? क्या आपको मालूम नहीं कि अबरस ने मक्का वालों के दिल में आपकी तरफ से बुराइयां पैदा करके उनको आपके खिलाफ भड़का दिया है? मुझे मालूम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मगर अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। इसके बाद आप चुप हो गए। हज़रत खतीजा के दिल पर इसका बड़ा असर हुआ, इसलिए कि वो जानती थी और खूब अच्छी तरह जानती थी कि हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं और जो वादा करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। लोग सदियों से बूतों की पूजा करते चले आ रहे हैं। जिस वक्त भी आपने बूतों के खिलाफ कुछ भी कहा, आपको कोई छोड़ेगा नहीं, सब आप पर टूट पड़ेंगे और सारी कौम का मुकाबला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले करना पड़ेगा। इस ख्याल ने हज़रत खतीजा को दुखी कर दिया और आप काम में लग गई।